स्वागत बा। और हम शंभू नारायण यादव इस समय हम बाटी इंजीनियरिंग कॉलेज के वार्ड संख्या 3 के पार्षद प्रतिनिधि श्री हीरालाल जी के पास। चूंकि जन समस्या का निस्तारण आप कैसे कइल जाला वो जाने ली। समाज सेवा के क्षेत्र में करीब 2500 साल से आप कदम रखले बाणी, तो हम जानल चाहब कि समाज सेवा के क्षेत्र में आप कैसे अली, आपका आखिर संघर्ष के कहानी का बा, आप कैसे सेवा के भाव अपने मन में लेके यहाँ तक पहुँचली। स्वागत बा हीरालाल जी आप के भोजपुरी न्यूज टाइम पे। हमें बताएं कि आप सेवा के और समर्पण के जो भावना बा, राजनीतिक क्षेत्र में आप जब कदम रख ली और पार्षद यहाँ से चुनल गई इंजीनियरिंग कॉलेज से, काफ़ी काम कैली, तो आपका में जज्बा कहाँ से आयल, कैसे आयल, आप थोड़ा सा विस्तार में बताएं। हम सन 1995 में नागरिक सुरक्षा कोर से जुट गए थे। नागरिक सुरक्षा कोर में निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद की जाती थी। उस समय हम लोगों को ये सिखाया गया ट्रेनिंग में कि यदि कोई व्यक्ति किसी रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए तो आप तत्काल उसे उठाओ और अस्पताल तक पहुंचा दो, हो सकता है वो आपके प्रयास से बच जाए। यह अनवरत हम लोग कार्य करते रहे सन 2000 तक। 2000 में समाजवादी पार्टी के ये कमलेश पासवान जी की माता जी हमारे पार्टी में थी। उस समय वह सांसद पद से हट चुकी थी। उन्होंने आके मुझे वार्ड अध्यक्ष बनाया समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का वार्ड अध्यक्ष जब बनाया और उसके बाद मैं लगातार लोगों के बीच में चलने लगा। काफ़ी गरीब लोगों को मैंने करीब से जब देखना शुरू किया तो वह इस समाज में ऐसे गरीब हैं कि जो अपना हक मांग नहीं सकते हैं। हम आगे बढ़ के उन गरीबों को उनका हक दिलाना जब शुरू किए तो एक उस समय पार्षद हुआ करते थे, हमारे पूर्व के पार्षद हैं, अब नाम क्या लेना, उनसे मैं गया एक हनुमान मंदिर पे सोडियम लाइट मांगने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि भैया एक मंदिर है, यहाँ पे एक सोडियम लाइट दे दीजिए, लग जाए। तो उन्होंने कहा कहाँ? तो हमने कहा खाला टोला के पास बना हुआ है, वहीं लगना है। उस समय उन्होंने मुझसे जवाब यह दिया कि खाले टोला मेरे वार्ड में नहीं आता है। तो हमने कहा कि साहब आपको वह पूरा वोट खाले टोला देता है और आप वहाँ पे खड़ंजा, थोड़ी दूर खड़ंजा भी लगाए हो, ऐसे कैसे कर सकते हो कि हम वहाँ के पार्षद नहीं हैं? मैं उनसे काफ़ी देर तक लड़ता रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लाइट नहीं दे पाऊँगा। हम आए और 8-10 लड़कों से चंदा इकट्ठा करके अपने पास से पैसा मिला के जाके एक सोडियम लाइट खरीद के उस मंदिर पे हम लोगों ने लगा दिया। जब लगाया तो उसी समय से बच्चों के मन में एक बात आ गई कि अब इन्हें हटाना है, और इस हटाने के लिए लगातार बच्चे 5 साल उनके पीछे पड़े रहे। हम 5 साल लगातार बच्चों को लेके जन सेवा में लगे रहे। और 2006 में जब ये 60, पहले वार्ड 60 हुआ करते थे शहर में, ये परिसीमन होके 70 वार्ड बना। उस समय इस वार्ड का नंबर था 18 नंबर जब बना, और पार्टी के हमारे जो शहर के प्रेसिडेंट थे आदरणीय जियाउल इस्लाम साहब, वो उन्होंने कहा कि जब चुनाव लड़ेगा तो हीरालाल लड़ेगा, अन्यथा कोई नहीं लड़ेगा। मैं भाग रहा था क्योंकि मुझे व्यवसाय करना था, व्यवसाय करके आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वो ज़बरदस्ती करते रहे कि नहीं लड़ना आप ही को है। तो बाद में उन्होंने हमसे कहा कि आप एक कैंडिडेट दे दो, नहीं लड़ना चाहते हो। तो कैंडिडेट के नाम पे मैं सलीम, मेरे गांव के हैं, उनको लेके गया। और उस समय समाजवादी बुलेटिन का जो 10,000 रुपया जमा होता था, उसके पास पैसा नहीं था, मेरे पास 7,000 रुपया था। हमने अपने से 7,000 रुपया उसको दे के कहा कि तुम किसी तरह टिकट ले लो, हमें चुनाव न लड़ना पड़े। तो वो 7,000 रुपया दे के मैं जब ले के उसे मीटिंग में गया, वो मीटिंग में खड़ा हुआ और 7,000 रुपया देने लगा। चूँकि हमारे जो नगर के प्रेसिडेंट थे उनके मन में यह था कि जब लड़ेगा तो ये लड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हम 7,000 में तुम्हारी बुलेटिन नहीं बनाएंगे और न टिकट देंगे। इसी पे कुछ कहा सुनी उन लोगों में हुई और उन्होंने कहा कि मैं यह सीट वैसे ही छोड़ दूंगा अगर तुम नहीं लड़ोगे। तो अंत में एक घटना घट गई, मैं भागता रहा। एक घटना ये घटी कि 2005 दिसंबर में यहाँ सीलिंग की कुछ ज़मीनें थीं। राजस्व विभाग लखनऊ से एक आर्डर पास हुआ कि इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़मीनें कम हैं। राजस्व विभाग ने पूरी टीम लगा के पीएससी 2 गाड़ी पीएससी लगा के और सारे कानून को लेखपाल लगा के एसडीएम लगा के नपवाने लगे। तो हमारे बगल में जितने लोग 50 साल से बसे हुए थे सीलिंग में,
वो लोग मेरे पास आए, जिसमें एक नित्यानंद पांडे थे, संजय पांडे जी थे, एक राजवंश यादव जी थे, कुछ निषाद वर्ग के लोग थे। ये सारे लोग आए। इन लोगों ने कहा कि भैया आपकी सरकार है, उस समय 2005 में नेताजी की सरकार थी, आपकी सरकार है, आप किसी तरह हम लोगों को बचा लो, 50 साल से हम लोग रहते हैं, ये हमारा मकान तोड़ देंगे, हमारी ज़मीन ले लेंगे। हम इनकी बात को लेके जब वहाँ पहुँचे नगर पे अपने लोकल प्रेसिडेंट के पास, तो उनसे हमने कहा कि भैया ये 50 साल से रहते हैं लोग, इनका घर ना उजाड़ो, आप लोग कम से कम इनका घर तो छोड़ दो। तो उस समय जियाउल इस्लाम साहब ने कहा कि ठीक है, कल आना, डीएम साहब से बात करेंगे। और उस समय डीएम थे डॉक्टर हरिओम जी, और राजा श्रीवास्तव जी एसएसपी हुआ करते थे। ये लोग गए और जियाउल इस्लाम, संजय सिंह जो रुस्तमपुर वाले सभासद थे वो, उसके बाद सिंहासन यादव जी, कीर्तिनिधि पांडे जी, ये चारों लोग जाके डीएम साहब से ये कहे कि आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जिनमिन बात उठा दिया है, लेकिन एक शर्त आप रखिएगा कि ये तुम चुनाव लड़ोगे तभी हम करेंगे। ये हमें नहीं पता था। जब बहुत बात आप कहत है कि आपके तो जबरदस्ती चुनाव लड़ावे खातिर एक तो शर्त रखल गई कि यहाँ का जमीन तब बची जब ई चुनाव लड़ी हैं। ये तो आप खातिर सोने पर सुहागा रहे, लेकिन आप भागत रही कि चुनाव लड़ब तो के हम तुहार जमीन तुहरे यहाँ के लोगन के छोड़ दे, तो आप खातिर सोने पर सुहागा हो गई, काहे भागत रही छोट छोट समय में? एक्चुअल में हम राजनीति में जाना ही नहीं चाहते थे, हम व्यवसाय करना चाहते थे। हमको यह मन में था ही नहीं कि हम पार्षदी लड़ेंगे, लेकिन वो हमारे पार्टी के जो नेता थे उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही होगी। वो बड़े नेता थे, वो इस बात को जान रहे थे, इस नाते वो जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहे थे। जब वहाँ लेके गए और हम इन लोगों को लेके गए, नित्यानंद पांडे को और अन्य लोगों को, तो हमने इनसे, हम उस समय एकदम अननोन थे राजनीति में, हमने इनसे कहा कि डीएम साहब, कलेक्टर साहब हैं, आप इनका पैर पकड़ लोगे तो दया आ जाएगी, आपका ज़मीन छोड़ देंगे। मैं यही कह के ले गया था, हमें कुछ नहीं पता था। जब मैं वहाँ गया, ये लोग भी आए और डीएम साहब से कहे कि साहब यही हीरालाल हैं, बहुत परेशान है, इनकी बात सुन लीजिए। हमने, वो बुजुर्ग चाचा थे, उनसे हमने कहा कि साहब का पैर पकड़ लो। जब वो पैर की तरफ बढ़े तो डीएम साहब कहे नहीं नहीं, पैर मत पकड़ना। उसके बाद डीएम साहब ने कहा अच्छा ठीक है, आप लोगों की बात सुनी जाएगी, प्रत्यावेदन दीजिए, और सबको बाहर करके हमको बैठा लिया और चाय मंगाई। और जब उन्होंने एसएसपी साहब को बुलाया तो रियल मैं आपके कैमरे के सामने बताना चाहता हूँ, उस समय मैं डर गया। हमको लगा कि कहीं हम ही को जेल नहीं भेजेंगे, ये हम आए हैं इनकी ज़मीन बचाने, तो मैं डर गया, तो चुपचाप बैठा रहा। हम तो कलेक्टर साहब को बहुत बड़ा, आज हमको लगता है कि वो हमारी बात सुनने के लिए हैं, लेकिन तब मुझे ये लगता था कि ये सबसे बड़े आदमी हैं, इनके सामने हम अपनी बातें नहीं रख सकते हैं। जब एसएसपी साहब आए और 3 कप चाय आई तो उन्होंने कहा चाय पियो, तो हमने कहा साहब हम आपके सामने कैसे चाय पियेंगे। ये मैं उस समय कहा था कि हम आपके सामने कैसे चाय पियेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, चाय पियो, अभी हम बताते हैं तुम्हारा काम। मैं डरता रहा इस बात को देख के कि वह एक पुलिस वाले को देख के तब डर लगता था। सर आगे बढ़ गया, मेरे मन में डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं हमने गलत पैरवी कर दिया, डीएम साहब हमको बंद करा देंगे। बाद में डीएम साहब ने कहा कि तुम हमारी एक शर्त मानो तो हम तुम्हारा शर्त मानेंगे। तो हमने कहा बताइए साहब। तो उन्होंने कहा कि तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ जाते हो। हमने कहा साहब मैं व्यवसायी आदमी, अपना बाल बच्चों को जिलाऊंगा खिलाऊंगा, गाड़ियाँ उड़ियाँ चलती थी हमारी, तमाम ज़मीनों का काम, उस समय हम छोटे छोटे ज़मीनों का काम, जैसे ज़मीन खरीदते थे बेच देते थे। तो मेरे मन में ये था कि हम इसी लाइन में आगे बढ़ें, हम क्या जुट्ठे जाके फालतू फंड का काम करें जाके। तो डीएम साहब ने कहा कि नहीं, जब तुम हमारी बात मानोगे तो हम आगे तुम्हारी बात मानेंगे। तो सच में बताएं कि मैं यह सोच के माना बात कि कम से कम इनकी ज़मीन बच जाए। हम चुनाव लड़े हारे जीते क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन इनकी बात इस समय एक तरफ जनता के जौन मूड रहे, जनता के जमीन चाहिए, जनता के बनल बनाओ घर न टूटे, एक तरफ ही समस्या रहे, दूसरी तरफ आपके अपन बिजनेस रहे कि अगर हम जनता के बचावे जाते हैं तो हमारा बिजनेस नुकसान हुई। तो ये चीज़ कि आप चूंकि युवा रहल हो, उस समय 15-17 साल के पहले के बात है, 20 साल पहले के बात है, तो वो समय आपके डर रहल, लेकिन चली जनता का डर भी स्वीकार कैली और जनता खातिर आप फैसला भी ले लें कि हम चुनाव में। ओकरे बाद से का कम कम शब्दों में, आधा आधा मिनट के शब्द में, लाइन में आपन जवाब दें
कि ओकरे बाद आप जब राजनीति में कदम रख दिली, यहाँ से पार्षद चुन लिहल गईली, तो फिर का कबो लगल कि छोड़े के चाहिए या फिर दलदल में फंस गई, ऐसा कुछ महसूस भइल? नहीं, इस राजनीति में आने के बाद सेवा भाव जो हमारे मन में था, हम अपनी इच्छा भर खूब सेवा करते रहे अपनी जनता का। हमने कभी भी अपनी जनता में कहीं से भी ये नहीं माना कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन किस वर्ग का है। ये बात मेरे मन में आज तक कभी नहीं आई। और मैं पूरे तन मन से 10 साल के अंदर 83 किलोमीटर सड़क बनाए अपने वार्ड में। 10 उस 10 साल के अंदर 16 करोड़ रुपए का नाला लाए, एक 7.5 करोड़ रुपए का नाला लाए, एक 14 करोड़ रुपए की पेयजल योजना लाए, 187 करोड़ रुपए की ये सीवर लाइन जो बिछती है 2013 में लिखे, 14-15 में सर्वे हुआ और 16 में वह चला गया सैंक्शन होने अमृत योजना में, जिसका पैसा 2018 में मिला और वह कार्य प्रगति पे है आज की डेट में। गोरखपुर नगर निगम में तमाम वार्ड पार्षद का सूची बा, जनमे में आपका नाम बड़ा अग्रणी बा। और हम सुनले रहली कि आप जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहलन, तो और ये इंजीनियरिंग कॉलेज आपके बगल का, आपके ही स्थानीय यहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज, जौन यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज रहल, वो क्या विश्वविद्यालय का दर्जा अपने सहयोग से दियोली? का सच्चाई बा में? उस समय जेपी सैनी साहब थे प्राचार्य, उनको कहीं से ये बात पता चल गया कि हमारे संबंध सीधे पूर्व मुख्यमंत्री साहब से थे। उन्होंने मुझसे बुला के कहा कि हीरा लाल, हमारे वहाँ वार्षिक उत्सव है, अगर आप मुख्यमंत्री जी का टाइम दिला देते तो बेहतर था। हमने कहा चलिए साहब। मैं उन्हीं की गाड़ी से लखनऊ गया, गंगा राम जी से मैं कह के और टाइम दिलाया 27 अक्टूबर सन 2012 का। 27 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था, एन केन कोई कारण बना कि उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। जैसे कार्यक्रम रद्द हुआ, फिर मैं इनके साथ गया और नीरा यादव थी और ये गंगा सिंह जी थे, पंधारी यादव थे। इन तीनों लोगों से मैंने कहा कि वहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज का सारा न्योता का कार्ड बढ़ चुका है, बहुत बेइज्जती होगी, किसी तरह मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम दिलाइए। तो 31 अक्टूबर सन 2012 को फिर से कार्यक्रम मिला 11:20 पे। वह कार्यक्रम प्रिंसिपल साहब के कहने पे मैंने प्रयास किया और माननीय मुख्यमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री जी ने हम सभी की भावनाओं का कद्र करते हुए अपना टाइम दिया। और जब टाइम दिया तो संजोग से मेरी 2 मिनट की मुलाकात भी हो गई। उन्होंने पूछा कि बताओ गोरखपुर का क्या हालचाल है। हमने कहा भैया सब ठीक है। मैं उनको भैया ही कहता चला आया। जब वह लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तब से मेरा उनसे संबंध है। और जब मैंने कहा भैया सब ठीक है, लेकिन आप ये जो टाइम दिए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा तो कम से कम इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोग्रेस कर दीजिएगा। इतनी सी ही बात मैंने कहा था, इसके अलावा मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। बहुत बहुत बड़ा ये आप काम कर दिली कि इंजीनियरिंग कॉलेज जौन बा विश्वविद्यालय का दर्जा मिलल, आपके बड़ा अपार खुशी भइल हुई। आप आखिरी सवाल में बता दें कि आपके ई वार्ड में और का सपना बा कि कौन और जौन बा काम अधूरा होके ओके पूरा करी? चूंकि बरसात के प्राकृतिक आपदा, थोड़ा सा आपके कुछ ऐसा टोला बाणे जहाँ पानी लग जाता और दिन रात आप प्रयास करता नहीं जेसीबी लगा के कि कैसो पानी निकल जा, तो इमें कैसे आप के हल कर पेबे और का समस्या बा आखिरी जौन अभिन विकास से अभिन दूर बा ओके कैसे आप हल करबे? आखिरी सवाल बा। देखिए, हम लगातार 50 दिन से इसमें लगे हैं। जब 16 जून से बरसात हुई है तब से हमारा वार्ड इधर सड़क के उत्तर का पूरा क्षेत्र डूबा है। इसमें डूबने के मात्र मेरे जो नगर के विधायक हैं, मैं उन्हें दोषी तो नहीं कह सकता, लेकिन ज़रूर यह कहूँगा कि कहीं भी काम रोकिए तो सोच समझ के रोकिए, क्योंकि आपकी एक गलती से हजारों हजार जनता डूब के मर रही है। अगर वह नाला न रुका होता तो आज सिंगड़िया से लगा के खाले टोला तक जितने मोहल्ले हैं, कोई मोहल्ला डूबा ना होता। आपको बताएं, उनके एक कथन थे कि तूरा नाले का पानी बैक फ्लो मारेगा। आज हम 10 दिन से लगातार तूरा नाले की तरफ से खुदाते चले आ रहे हैं और पानी नदी की तरह बह रहा। उसमें पानी हमारे नाले से 20 से 25 मीटर नीचे है, फीट नीचे है, जबकि तूरा नाला अपनी पूरी जवानी को पार कर चुका, फिर भी हमारे पानी को बैक नहीं किया। इस नाते मैं अपने माननीय विधायक जी से ज़रूर अनुरोध करूंगा
कि गोरखपुर की जनता आपको उम्मीद भरी निगाहों से वोट देती है। कृपया करके गोरखपुर की जनता को डुबाने का काम न करें। विकास के जौन पहिया बा काफी रफ्तार से घूमल और यह कड़ी में हम पार्षद हीरालाल जौन पार्षद प्रतिनिधि बाना हीरालाल यादव जी से बात करते रही हैं और काफी प्रयास आप भगीरथ प्रयास कैली। जेसीबी लगा के 10 दिन से हम लगातार कैंपेनिंग ये खाले टोला के भी करते रही कि आप पानी निकासी का व्यवस्था करतानी और निश्चित तौर पे आपके जनता का आशीर्वाद मिली और हम आपके फिर कौन अपडेट के साथ आपके बीच आए। बहुत बहुत स्वागत बा हीरालाल जी, आपका बहुत बहुत